श्रीगणेशाय नमः। ॐ गंगणपतये नमः। आप सभी भक्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्त इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होवे। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। सदैव आप लोग खुशहाल रहें। आप सभी को दीपावली की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली का यह उत्सव, बहुत से लोगों के मन में यह संदेह है कि दीपावली 20 तारीख को मनाई जाएगी कि 21 तारीख को मनाई जाएगी। तो आप सभी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर 2025 क्यों मनाई जाएगी 20 तारीख को? तो यह बताते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि जिस दिन सायंकालीन में हमें प्राप्त हो, निशाकालीन में अगर अमावस्या जिस दिन को हमें प्राप्त हो, उसी दिन दीपावली मनानी चाहिए। यहाँ प्रधानता निशा काल की होती है और वृक्ष लग्न की प्रधानता मानी जाती है, जो कि वृक्ष लग्न और सायंकालीन अमावस्या दोनों ही हमें 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम दीपावली जो है 20 तारीख को मनाएंगे। अब यह दीपावली में किसका पूजन करें? तो आप सभी लोग, पूरा संसार जगत जानता है कि दीपावली के दिन हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। सदैव निरंतर यह क्रिया चली आ रही है। आज दीपावली का यह उत्सव हमारे श्री रामचंद्र जी के वन से लौटकर अयोध्यापुरी आने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि समस्त संसार में जो अधर्म है उस पर धर्म की विजय प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान रामचंद्र जी अपने नगर वापस आते हैं, इसलिए हम दीपावली के उत्सव को मनाते हैं। दीपावली के शुभ अवसर को मनाते हुए हम दीपावली में बड़े ही उत्साह से अपने घर को खूब सजाते हैं, खूब अच्छे अच्छे दीप जलाते हैं, अनेक भाव से अपने घर को जगमगाते हैं, ताकि यह जो निशाकालीन बेला है इसमें हम उजाला इसलिए करते हैं कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, हमारे जीवन में सदैव अंधकार का नाश हो और उजाला हमेशा प्रवेश करे। आप सभी भक्त यह भी जाने कि भगवान की यह पूजन व्यवस्था, माँ लक्ष्मी गणेश की जो पूजन की व्यवस्था है, वह जिस प्रकार से हम अन्यादि पूजन करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। यदि आपको इसके विधान को जानना है तो इसके विधान को भी मैं थोड़े में ही आपको बताता हूँ। माँ भगवती की उचित समुचित व्यवस्था करके एक आसन पर लक्ष्मी गणेश को विराजमान करना चाहिए। उनके समक्ष अनेक प्रकार की सामग्री रख लेनी चाहिए पूजन की। सर्वप्रथम मूर्ति को स्नान की व्यवस्था है। तो मूर्ति के स्नान की व्यवस्था यह है कि उन्हें जल से नहीं नहलाना चाहिए। यदि धातु की मूर्ति है तो उसे जल से भी स्नान करा सकते हैं। यदि मिट्टी की कोई वस्तु बनी हो तो उस पर जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके आकार खराब हो सकते हैं। इसलिए आप सभी भक्त मूर्ति को 4 बार जल घुमाकर स्नान करा लें, भगवान का स्मरण करें। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र आदि निवेदित करें। वस्त्र निवेदन करने के बाद चंदन आदि लगाएं।
चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ावें, अक्षत के बाद माला पहनाएं, माला पहनाने के बाद आपसे समुचित व्यवस्था जो बन पड़े। भगवती लक्ष्मी को सिंदूर लगाना चाहिए, भगवान गणेश को भी सिंदूर स्पर्श करावें। उसके बाद धूप दीप और नैवेद्य इतना चढ़ाने के बाद अपने यथाशक्ति की व्यवस्था से उन्हें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे समस्त विघ्नों का नाश हो और हमारा परिवार सदैव खुशहाल रहे। भगवान के ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान, मैया लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आप हमारे समस्त निवेदित की हुई वस्तु को स्वीकार करें। उसके बाद आज जो यह पूजन पाठ की जो प्रक्रिया है, यह कब हम करें, कौन सी लग्न में करें, हमने पहले ही बताया कि वृक्ष लग्न जो है इसमें प्रधानता बतलाई गई है। तो आज आपको पंचांग से हम बताते हैं कि जो वृक्ष लग्न है वह रात्रि में 7:12 से 9:08 पर आपको वृक्ष लग्न की प्राप्ति होगी। इसके मध्य में आप सभी पूजन पाठ करें, भगवती की प्रार्थना करें। आज दिवाली के दिन हर व्यक्ति को माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी भी मनुष्य के मन में यह चल रहा हो कि हमें किसी मंत्र का जप करना है, सिद्ध करना है, तो आज के दिन वह मध्याह्न रात्रि तक बैठकर जप आदि करके उसे सिद्ध कर सकता है, भगवती की प्राप्ति होगी। इसी भाव से आप सभी लोगों को हमने यह सारी बातें बताई, आप सभी लोग इसे स्वीकार करें और मैया रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान गणेश आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।